So finally, I can call myself a student of SIS Graduate School of Technology. Yes, एडमिशन हो चुका है. It wasn't easy as it seems. क्योंकि एडमिशन प्रोसेस हो और कोई ब्लंडर ना हो ये तो पॉसिबल है ही नहीं. एटलीस्ट मेरे केस में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो क्योंकि आज ही मैं एडमिशन करवा कर आई हूँ, तो जो भी सारी एडमिशन प्रोसेस थी वो मैं डिटेल में एक एक प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊँगी, एक एक स्टेप. एंड ऑल्सो जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आए थे एडमिशन के टाइम पर वो सारे भी अपना एक्सपीरियंस में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड. और हाँ, आप भी आपके प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू ऑल. वेल, अब हम इस वीडियो में ये जानते हैं कि मेरी एडमिशन प्रोसेस कैसी रही है. बट उससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि मुझे 4 कैप राउंड, जितनी भी 4 कैप राउंड्स कंडक्ट हुए थे, सारे कैप राउंड्स में सेम ही कॉलेज अलॉट हुआ था. तो मैंने फर्स्ट कैप राउंड, सेकेंड कैप राउंड के बारे में तो कम्युनिटी पोस्ट और वीडियोस के थ्रू बताया था, बट उसके आगे मैं बता नहीं पाई थी. तो इन दिस वीडियो पहले मैं यही बता रही हूँ कि मुझे चारों कैप राउंड में सेम ही कॉलेज अलॉट हुआ है, विच इज़ SIS कॉलेज जो नेरुल में है. एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था कि मुझे जब वो थर्ड कैप राउंड में भी आ गया था तो भी मुझे कोई इशू नहीं था, मुझे उसी कॉलेज में एडमिशन लेना था. बट सिंस कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे जो मुझे बनाने थे, जो कुछ बनाने के लिए दिए थे वो मुझे रिसीव नहीं हुए थे, इसलिए फिर मैंने उसे फोर्थ कैप राउंड तक एक्सटेंड किया. अदरवाइज़ मैं नहीं करती कि कॉलेज तो फिक्स हो ही गया था, जो चाहिए वो ब्रांच भी मिल गई थी. सो ऐसा कोई इशू था नहीं, बट डॉक्यूमेंट्स की वजह से मुझे फोर्थ कैप राउंड तक उसे एक्सटेंड करना पड़ा. और जैसे ही फोर्थ कैप राउंड का रिजल्ट आया, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही था, SIS कॉलेज ही उसमें भी अलॉट हुआ था, फिर हमने डिसाइड किया कि अब एडमिशन लेना चाहिए. तो सेकेंड से लेकर फोर्थ के बीच में जो भी डेट्स थी, तो आज विच इज़ फोर्थ को मैं गई थी एडमिशन करवाने के लिए. तो सबसे पहले तो यू हैव टू वेट, देन उसके बाद में यू गेट अ टोकन और यू आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द टोकन नंबर जो भी रहेगा. इट विच इज़ सो बेसिक, ये बहुत बेसिक सी प्रोसेस है. देन आफ्टर दैट जब आप फाइनल लैब में एंटर करते हो, जहाँ पर बहुत सारे PCs होते हैं, वहाँ पर आपको एक PC दिया जाता है. और वहाँ पर जो भी आपके कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर UG कोर्स में एंड देन इंजीनियरिंग में वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है कॉलेज का, जो आपको एडमिशन फॉर्म होता है जो आपको फिलअप करना पड़ता है. अब एडमिशन फॉर्म में क्या क्या होता है, आपका नेम, आपका नंबर, आपके पेरेंट्स या गार्डियन का नेम, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, देन रिलीजन, कास्ट, सब कास्ट वगैरह, या बोर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फिल करनी पड़ती है. तो अब ये हुआ ना कि सबसे पहले मैंने देखा कि सारी डिटेल्स डालनी है. उसके बाद में आई सॉ कि नीचे है ना फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करनी है. अब द थिंग इज़ कि ऑब्वियसली मेरा डेटा, मेरी फ़ोटोज़, मेरी सिग्नेचर तो उस PC में सेव नहीं रहेगी. तो द ऑप्शन वॉज कि आप एक तो आपका ईमेल उस PC में लॉगिन कर सकते हो एंड देन डाउनलोड द इमेज, या तो फिर आप आपका व्हाट्सएप भी उस PC में लॉगिन कर सकते हो, इमेज डाउनलोड कर सकते हो, विच विल बी सेव्ड इन द PC. तो क्या हुआ ना, मुझे ये पता नहीं थी चीज़ कि नीचे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है. तो मैं वो एप्लीकेशन फॉर्म जो एडमिशन फॉर्म था वो मैंने वहीं पर छोड़ा एंड देन मैं गई ईमेल में. देन उसके बाद में सबसे पहले तो मैंने व्हाट्सएप का ऑप्शन चेक किया, मैंने अपना व्हाट्सएप उसमें लॉगिन करने का ट्राई किया, बट चैट्स लोड ही नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी लोड नहीं हो रहे थे. नेटवर्क का भी बहुत इशू था वहाँ पर, तो वो चैट्स लोड नहीं हो रहे थे ऑब्वियसली, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ का वाईफाई यूज़ कर रहे थे, तो थोड़ा टाइम लग रहा था. तो चैट्स लोड नहीं हुआ, और सर ने भी बोल रखा था कि व्हाट्सएप से अच्छा ऑप्शन है कि आप ईमेल से करो. बट ईमेल का मेरा इशू था कि पासवर्ड का इशू आ रहा था ईमेल में. तो व्हाट आई डिड कि मैंने सर का ईमेल आईडी लिया, उन सर ने उनका ईमेल जो है वहाँ पर, जो भी जीमेल वहाँ पर उनका लॉगिन किया. देन मैंने उनके जीमेल पर अपना मेल, मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों सेंड किया. एंड देन उसके बाद मैं उसमें PC में डाउनलोड करके वो इमेज जो भी था वो डाउनलोड हो गया. बट देन ये हो गया ना कि मैं जब वहाँ पर फिर से उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर गई वो एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए, तब तक मेरी सारी डिटेल्स डिलीट हो चुकी थी. तो मुझे फिर से जो भी डिटेल्स थी वो सारी वहाँ पर फिल करनी पड़ी. तो मैंने फिर से नीचे स्क्रॉल किया और मैंने ये देखा कि वहाँ पर बहुत और भी डिटेल्स डालनी थी, जैसे कि आपका SSC, HSC, ये सारे एग्ज़ाम्स के ना आपको मार्क्स डालने थे, और मार्क्स लिटरली आपको टाइप करने थे हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअली. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जितने भी हैं उन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आपको टाइप करने थे. लाइक 94.00, 96.00, जो भी आपके मार्क्स है सब टाइप करना है. आउट ऑफ मतलब 94 कितने में से, 100 में से, तो वो भी टाइप करना है. आपके परसेंटेज टाइप करना है, फिर ओवरऑल मार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपने कैप के टाइम पर
जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जो डिटेल्स डाली थी वो वहाँ पर फिर से डालनी थी, कुछ भी फेच नहीं हुआ था वहाँ पर। देन उसके बाद में, हाँ, अगर आपने जेई दी है तो वो सारी डिटेल्स डालनी थी। मैंने तो जेई दी थी, बट लिटरली इतना माइंड ब्लो हो चुका था ना कि अब मैंने वहाँ पर नो कर दिया कि मैंने अपेयर ही नहीं किया। वो सर से मैंने पूछा तो सर बोले कि ज़रूरत नहीं है, कॉलेज सीईटी से लगा हुआ है ना, तो ठीक है, जेई के लिए नो भी कर दिया तो भी चलेगा, क्योंकि फिर से वही सारी डिटेल्स डालनी थी। तो एसएससी, एचएससी, जेई, सीईटी, ये सारे एग्ज़ाम्स के पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के मार्क्स डालो, परसेंटेज, जो परसेंटाइल है वो सब कुछ फिल करना था। तो ठीक है, मैंने फिर से सारी प्रोसेस स्टार्ट की, फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया। और देन फिर मैं नीचे गई, फिर से ये दिख रहा है कि है ना, आपको वहाँ पर आपका एसएससी का मार्कशीट, आपका एचएससी का मार्कशीट, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एंड देन उसके बाद में डोमिसाइल या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अपलोड करनी थी। टूटा हुआ सास हूँ मैं। अब ये भी चीज़ पता नहीं थी। फिर ये सारी चीज़ें के लिए भी, ये सारी चीज़ों के लिए भी मैंने सेम प्रोसेस की कि सर के जीमेल पर मेल किया, एंड देन उसके बाद मैं वो डाउनलोड करने गई। तब तक फिर से वेबसाइट क्लोज हो गई और जितनी भी डाली हुई डिटेल्स थी वो मुझे फिर से फिल करनी पड़ी। तो ये मैंने 2-3 बार कर लिया। फिर उसके बाद में सर एंड में बोले कि ऐसा करना ठीक रहता कि हम पहले ही सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, मीन्स फ़ोटो, सिग्नेचर और एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे पीसी में डाउनलोड कर लेते हैं एंड देन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक स्मूथ प्रोसेस होता, पर जो क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था तो इसलिए मुझे वो 2-3 बार करना पड़ा। तो ये भी ठीक था। टू पे 2500 रुपीज़ आपको पे करने थे, और एक बार आप पे कर मतलब आप पे कर लेते हो, देन आपको वो फॉर्म प्रिंट करके आता है जिस पे आपको सिग्नेचर करनी पड़ती है। जो एडमिशन फॉर्म आपने फिल किया है पीसी पर, आपके हाथ में आपका एडमिशन फॉर्म आ गया। देन यू आर सपोज टू टेक 3 जेरोक्स कॉपीज एंड 1 सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी पड़ती है। अभी मेरी केस में बात करूँ, लाइक मैं अगर ओपन कैटेगरी की कैंडिडेट हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या क्या लगा था, तो आधार कार्ड की जेरोक्स लगी थी, 2 फोटोज़ लगे थे पासपोर्ट साइज़, एंड देन उसके बाद में एसएससी का मार्कशीट, एचएससी का मार्कशीट, एंड सीईटी या जेईई जिससे भी आपको कॉलेज लगा है वो वाला मार्कशीट, एंड उसके बाद में लिविंग सर्टिफिकेट 12th क्लास का, एंड अगर डोमिसाइल है आपके पास महाराष्ट्र का, इनकम सर्टिफिकेट है 3 इयर्स का, वो सब स्कॉलरशिप के लिए हेल्पफुल होता है वो। एंड हाँ, एक्नॉलेजमेंट लगता है, प्लस आपके एफसी सेंटर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एफसी सेंटर पर जाते हो तब वो जो वेरीफाई करके स्टैंप मार के जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो सारा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका प्रूफ है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है। ऑल्सो द फाइनल अलॉटमेंट लेटर, मतलब अगर मैं 4th कैप राउंड से ले रही हूँ तो मुझे एक बार प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आएगा, और जब मैं सीट फ्रीज कर लूँगी तब मुझे फाइनल अलॉटमेंट लेटर आता है, सीट एक्सेप्टेंस लेटर बोलते हैं शायद उसे। तो फिर वो भी आपको, उसका भी प्रिंट सबमिट करना पड़ता है। तो ये ओरिजिनल भी उन्हें देना पड़ता है, और उसके साथ साथ इनके 3-3 ज़ेरॉक्स कॉपीज़ भी आपको वहाँ पर सबमिट करने पड़ते हैं। और अगर आप एक ओएमएस कैंडिडेट हो, सीबीएसई जैसे कोई बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होता है, जो आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद मिलता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज से ही मिलता है, आपके जो भी आप 12th में जिस भी कॉलेज में थे वहाँ वहाँ से मिलता है, तो वहाँ से आपको वो सब देना होता है। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे वो उनको सेट बना कर दे दिए, देन वहाँ पर वेरीफाई हुआ सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ हमारा फ़ीस का पेमेंट। तो ठीक है, अभी पूरे 1 ईयर की फ़ीस पे करनी पड़ती है आपको। यू हैव टू पे द फ़ी, एंड देन उसके बाद में यू हैव टू गो एट द एंड ऑफिस में जाकर वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। देन वंस यू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, आपको ओटीपी आता है। तो अब यहाँ पर भी एक सीन हो गया। अब ओटीपी आने वाला था और उन्होंने मुझे बोला कि किसका नंबर दिया हुआ है आपके सीईटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो मैंने बोला मेरा ही नंबर दिया हुआ है करके। तो फिर दे सेड कि ओटीपी आएगा। तो कब से ट्राई कर रहे, ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा। मैं, मेरे पेरेंट्स और वो सर जो थे सब लोग वेट कर रहे थे कि ओटीपी आएगा करके। ओटीपी ही नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर रिटर्न ऑन कॉल किया कि एक कॉल आ जाएगा, तो मुझे कॉल भी नहीं आ रहा था।
हमें लगा कि नेटवर्क इशू होगा, बट बाकी सारी प्रोसेसेस हो रही थी, सारे ऑपरेशंस हो रहे थे, बट सिर्फ सीईटी सेल के थ्रू कॉल नहीं आ रहा था। तो मैंने सीईटी सेल को कॉल किया उसी टाइम पर कि ऐसा ऐसा ओटीपी का इशू है। तो उन्होंने कुछ बोला था कि टिकट ट्रेस करना है करके, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, स्टूडेंट लॉगिन से लॉगिन करो, एंड देन उसके बाद में टिकट ट्रेस करो और आपका जो पुराना नंबर है वो डालो, एंड जो आपको नंबर चेंज करना है वो डाल के नंबर चेंज करना करके। बट प्रोसेस बहुत लंबी थी और वो टाइम ख़त्म हो रहा था। तो फिर उसके बाद में व्हाट आई डिड कि मैंने सर के हाथ में फ़ोन दिया और उन्होंने सर्च किया सीईटी करके, एंड देन आई कैम टू नो कि सीईटी अचानक स्पैम में चला गया था मेरे फ़ोन से। आई डोंट नो कि क्यों, क्योंकि जब भी मेरा कैब का प्रोसेस चल रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी कैब थे, जब भी ओटीपी आना होता था सही से आ जाता था, मेरे कॉल भी आ जाता था मुझे। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि सीईटी स्पैम में चला गया, बट उस दिन आज कैसे स्पैम में चला गया आई डोंट नो। तो उन्होंने थैंकफुली उन सर ने वो सर्च किया एंड उसमें ओटीपीज़ आए हुए थे, तो हमने ओटीपी दिया एंड देन एडमिशन कंफर्म हो गया। सो ये थी, मतलब ऐसा था ना कि ये सारे होने के बाद भी जब तक एडमिशन प्रोसेस नहीं हो रही थी तब तक मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं किसी से बात करूँ, वहाँ पर स्टूडेंट्स को पूछूँ कि कॉलेज कैसा है क्या। मैं ना ही कॉलेज में घूमने गई कहीं, ना ही मैंने कुछ एक्सप्लोर किया जब तक एडमिशन प्रोसेस नहीं हो रहा था करके कंफर्म। तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। एंड वंस एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत देखा कि कॉलेज कैसा है, मैं गई फ्लोर्स पे एक्सप्लोर वगैरह किया कि कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है, लैब्स कैसे हैं। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के लेक्चर्स भी चल रहे थे, शायद वो लोग कोडिंग सीख रहे थे, जहाँ तक मुझे बाहर से दिख रहा था। आई थिंक कि वो लोग कोडिंग सीख रहे थे। बाहर कुछ बच्चे थे जो डॉज बॉल खेल रहे थे। तो फिर यस यही सब मैं देख रही थी। उसके बाद में स्टूडेंट्स से वगैरह बात की कि यहाँ पर कैसा सब कुछ है। तो जिनसे बात कर रही थी मोस्टली तो वो लोग भी यही बोले कि अभी हम एडमिशन ले रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं था। और जिनसे बात की बाकी लोगों से वो बोले कि हाँ एजुकेशन बहुत अच्छा है। सो हम लोग कैंटीन में भी गए थे और कैंटीन का फूड हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा कैंटीन का फूड। अब देखते हैं कि क्या होती है लाइफ वहाँ पर जाने के बाद। एक्साइटमेंट है, थोड़ा नर्वसनेस है, क्योंकि भाई 1 साल घर पे बैठे हुए थे हम और 1 साल बाद कॉलेज जाना है, मतलब 1 साल कंप्लीट गैप के बाद कॉलेज जाना है। सो वो भी एक अलग फीलिंग है। वैसे ही घर पर आने के बाद सारी बातें चल रही थी, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, ये सारी चीज़ों पर बात चल रही थी। टिफ़िन एंड ऑल, यू नो ना इंडियन मॉम्स सब कुछ उनका होता है टिफ़िन के ऊपर। टिफ़िन लेकर जाना है, नहीं लेकर जाना है, नहीं लेकर जाएगी तो कहाँ खाएगी, लेट हो गया तो क्या करेगी। ये सारी बातें चल रही थी जो 1 साल तक मैं बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि ये सारी बातें हुई नहीं क्योंकि मैं घर पर थी। बट अभी वो सब कुछ फिर से हो रहा है, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था मुझे। बट ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि मैं फील करने वाली हूँ और एक जो नई जर्नी स्टार्ट करी है इस पर एक वीडियो ज़रूर आएगी कॉलेज स्टार्ट होने से पहले। जब भी मैं कॉलेज जाऊँगी उसके पहले मैं वीडियो अपलोड करूँगी और कॉलेज जाने के बाद सारी स्टोरी सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी।